हेलो दोस्तों, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिसमें 2021 और 2022 का मिक्स क्वेश्चंस है। और ये सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे CBT 2, ग्रुप डी और साथ ही साथ SSC और BPSC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और सारा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? पहले यहाँ पे याद रखना है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये हाल ही में न्यूज़ चर्चा में है। ठीक है, तो यूक्रेन पे क्योंकि रूस ने हमला किया है, तो वहाँ का राष्ट्रपति आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखना है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और इन्हें जो है याद रखना है, एक देश ने अपना राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। उस देश का नाम क्या है? तो याद रखना है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक देश ने अपना राजकीय सम्मान, ठीक है, अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या किया है? सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था? तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2022। और इस साल बार जो मनाया गया 8 मार्च 2022 को, इसका थीम क्या था? तो याद रखना है इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये इसका थीम था, तो इसको आपको याद रखना है। और सारा देखिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही सब करंट अफेयर आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है कि ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत में एक सबसे बड़ा डेटा सेंटर की स्थापना करने जा रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। तो ये किस शहर में कर रहा है? तो याद रखना है ये कर रहा है आपका हैदराबाद में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? तो याद रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है वो कहाँ खोला है? मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो याद रखना है डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ये की है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है FATF के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। तो ये बिल्कुल सही है, टी राजा कुमार को हाल ही में FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। ये भी सही है, यून सुक योल जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलीन नोवाक। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों बात सही है। और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन सारा याद रखना है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक। ठीक है, ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो याद रखना है किस रेलवे जोन द्वारा? यह है पूर्वी रेलवे जोन। पूर्वी रेलवे जोन ने है शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। इसको आपको याद रखना है, जो कि भारत का पहला गति शक्ति मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? तो याद रखना है कि इस समर्थ का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखना है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये सारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह का करंट अफेयर मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो याद रखना है कि प्लास्टिक कचरों से निपटने के लिए संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इनका नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योजना की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? देखिए इसमें ये योजना प्रारंभ की गई है, उनमें ये योजना किस राज्य की है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। तो याद रखना है कि ये मातृ शक्ति उद्यमिता योजना बिल्कुल ये हरियाणा का एक योजना है। उसके बाद है कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ का बिल्कुल सही है। अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम का, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो याद रखना है कि झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये हैं वस्त्र मंत्रालय और साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय। मतलब बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। याद रखना है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा आयोजन का ये शुभारंभ किया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो याद रखना है ये कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है कि स्कॉच टेस्ट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है स्कॉच टेस्ट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में आंध्र प्रदेश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो याद रखना है कि वुमन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसका शुरुआत किया है आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों के स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो याद रखना है किसने किया है, किसके सहयोग से? तो ये किया है यूनिसेफ के सहयोग से। यूनिसेफ के ही सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय ने किसका शुभारंभ किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना है कि देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो याद रखना है कि ये घोषणा किस राज्य सरकार ने की है कि $1 ट्रिलियन का जो है राज्य पहला राज्य बन जाएगा पूरे भारत का, तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाउत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखना है कि ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी-डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो याद रखना है कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जो आया है उसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो वो है स्वीडन। और ये जो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट किसने जारी की है? वी-डेम संस्था ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022 से 23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो यहाँ पे याद रखना है कि बाल बजट जो पेश किया है 2022 से 23 के लिए, ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाल बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है ये किसके द्वारा की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो याद रखना है कि ये जो है शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा होगा भगवान बुद्ध की, ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है यूपीआई 123 पे को लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये साहित्य अकादमी का, याद रखना है, भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव जिसका नाम क्या है? साहित्योत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफैज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो याद रखना है कि ये प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफैज, इसका जो मंजूरी किस देश ने दिया है? तो याद रखना है इसका मंजूरी दिया है कनाडा ने। ठीक है, कनाडा देश ने ये जो है प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, इसका मंजूरी कनाडा सरकार ने दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहैंस संस्थान के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखना है किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया है? तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है कि वायु शक्ति अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायु शक्ति जो है ये भारतीय वायुसेना के साथ और किस देश की सेना जो है इसका युद्ध अभ्यास करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक संस्थान द्वारा जारी द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत में है। ठीक है, भारत में याद रखना है कि अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये सभी जानते होंगे, शेन वॉर्न जो थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो याद रखना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कवच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिकवर की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो याद रखना है विश्व वन जीव दिवस कब मनाया गया?
3 मार्च को मनाया गया। ठीक है, 3 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है, याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि इसका थीम क्या था इस बार। तो इसका थीम था रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है कि दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 31वां ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। इसके बाद है BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया। तो याद रखना है कि ये जो है पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन जो शुरू किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें पहला है कि इसका आयोजन मिस्र में के काहिरा में किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल है विश्व कप उसका जो है आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया है। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और इसके साथ ही उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ याद रखना है कि 7 पदक में 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 क्या है कांस्य पदक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई। तो याद रखना है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो संपन्न हुआ है वो कहाँ पे हुआ है नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया। तो याद रखना है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण जो शुरू किया गया है वो गुजरात राज्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखना इसका आयोजन कहाँ किया गया ढाका में। ठीक है, ढाका में मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC महिला विश्व क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो याद रखना है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो याद रखना है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है। तो याद रखना है ये एम्बुलेंस सेवा जो किस शहर में शुरू की गई है चेन्नई में। चेन्नई में भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जिसमें जानवरों के लिए ये सड़क पर जो जानवर रहते हैं उनके लिए ये शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। तो याद रखना ये जो लिनक्स का अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच होता है। तो ये होता है आपको याद रखना है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका SL से श्रीलंका और IN से इंडिया आपको ये याद रखना है। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया में ये दोनों के बीच जो है इसकी शुरुआत हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हाल में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए पुस्तक और लेखक के बारे में दिया हो गया है, तो इनमें कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए पहला है द मिलेनियम योगी, ये किसने लिखा कैप्टन दीपक चटर्जी, बिल्कुल सही है। द मिलेनियम योगी जो है कैप्टन दीपक चटर्जी ने लिखा है। उसके बाद है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये किसने लिखा है मिथिलेश तिवारी, ये भी बिल्कुल है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये सृष्टि झा ने लिखा है, बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाता को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटर कौन बन गया है। तो याद रखना है कि 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाता को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटर जो बना है वो बना है सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज लिमिटेड भारत। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है कि ये जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? उस्ताद अमजद अली खां को दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, तो ये देखिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाया है और सारा यहाँ पे आपके एग्जाम में देखिए इनमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। और इसी तरह का मैं सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको मैं चुन के आपके लिए लाता हूँ। और ये क्वेश्चंस अगर आप याद कर लेते हैं तो याद रखना है बहुत सारा करंट अफेयर आपका लड़ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों को भी ये लिंक शेयर कर दें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।